हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी जो पर डे एक क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी और उसमें आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है और काफी प्यार भी मिला है और आप लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आए हैं। तो सर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि स्पेस क्राफ्ट इज मूविंग इन ओपन स्पेस विद ए वेलोसिटी v. It is required to change the direction of velocity by 90 degree while keeping its magnitude unchanged. ठीक है, यहाँ तक आप लोग माइंड में रखिए क्वेश्चन को। Find the minimum time required for such a maneuver if the engine can provide the space craft with an acceleration in any direction but not exceeding a. What trajectory will the spacecraft follow during this maneuver? यानी एक स्पेस क्राफ्ट जो था, हिंदी में अगर मैं इस सवाल को समझाऊं, किसी कांस्टेंट किसी जगह किसी दिशा में v वेलोसिटी चल रहा था, उसको अपनी वेलोसिटी स्पीड बदले बिना उसने बोला कि इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बाय कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। अपनी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर करना है। फाइनल आउटकम उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ईस्ट की तरफ जा रहा था तो नॉर्थ की तरफ चला जाए। स्पीड अगर 50 थी तो स्पीड 50 ही रहे। ये नहीं कहा कि बीच में बदल नहीं सकते। उसने कहा ये नहीं कहा कि हमेशा कांस्टेंट रखनी है। उसने कहा कि इनिशियल और फाइनल स्पीड की वैल्यू सेम है और जो विंग्स हैं और उनकी मदद से जो मैनेवर करता है यानी कि जो घुमाता है तो वो जिधर चाहे उधर एक्सेलरेशन ले सकता है, पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a से ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या पाथ फॉलो करना चाहिए उसको, ऐसा सवाल पूछा गया। तो क्या आपके दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में सर ये एक्चुअली जो अपन ने एक क्वेश्चन और किया था, अगर आपको याद हो, आपको खैर याद होगा, ये उसका क्वेश्चन था पाथ फाइंडर का, जिसमें इसको टर्न लेना था तो अपन ने एक्सेलरेशन निकाला था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से। आप क्या वही सोच रहे हैं? एक्चुअली सर ये वही है कि जैसे ओलंपियाड जो पाथ फाइंडर है वो भी मॉस्को ओलंपियाड के सवालों से बनी हुई है। इस सवाल में देखिए, मतलब आंसर या तो आपको आंसर पता होगा या आंसर नहीं पता होगा। जिनको आंसर नहीं पता होगा वो बड़े कंफ्यूजन बच्चे, जो मोस्ट ऑफ द एवरेज बच्चा जैसे ही मैग्नीट्यूड अनचेंज करके सोचेगा तो उसको लगेगा थ्रू एंड थ्रू मैग्नीट्यूड अनचेंज है और वो सर्कुलर मोशन की कोशिश करेगा कि भैया स्पीड v से मेंटेन रखेंगे तो सर्कुलर मोशन की कोशिश करेगा और उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर्कुलर मोशन उसका आंसर हो जाएगा कि सर्कुलर मोशन है और की ट्रैजेक्टरी पूछी है। बट ऑफ कोर्स द आंसर इज नॉट सर्कुलर मोशन, आंसर इज पैराबोला होगा। यस, आंसर इज क्वेश्चन का भी आंसर। हां, वही सवाल है सर, उसकी भाषा वही लैंग्वेज चेंज की गई। उन्होंने बस यहां पे डालने के लिए थोड़ा बेकार शब्द बदल दिए होंगे, पर सवाल वही है। बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैराबोला भी उनका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उन्होंने जनरली जो लोग करते हैं इस सवाल को वो दोनों तरह के पाथ दिखा देते हैं, पैराबोला और सर्कल, और दिखा देते हैं कि देखो पैराबोला में टाइम कम लग रहा है, बट दैट डज नॉट गिव द सॉल्यूशन बिकॉज़ देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स। आपको सिर्फ यहां से यहां तक करना है, इनफाइनाइट पॉसिबल तरीके। हाँ, उसमें वही जैसे आई थिंक मेरे को जो याद आ रहा है, अपन ने जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v थी जी सर, फिर इधर जाते टाइम v होगी जी, बीच में हमें नहीं पता है कि क्या था बड़ी घटी, रास्ता भी नहीं, कुछ भी नहीं पता था। बट उसने एक इम्पोर्टेंट जो टाइम हमें देखना था, मिनिमम टाइम लेना चाहिए जी जी। तो एक अपन ने जो जैसे उस क्वेश्चन में भी किया था कि अगर वो ऐसे जाता, ऐसे पहुंचता, ऐसे जाता तो इसमें ज्यादा टाइम लगता जी, ठीक है जी। तो उसने जो भी किया होगा कि कुल मिलाकर जैसे अपन एवरेज एक्सेलरेशन लिखें तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जी, ठीक है सर जी, जी। तो इससे एवरेज एक्सेलरेशन से अगर हम निकालते हैं और हमें जो डेल्टा वी जो हमें मिला, जैसे जितने भी अपन जो चेंज करेंगे, इधर गया, फिर मान लो उसने ऐसे किया, फिर ऐसे पहुंचा होगा, ठीक है, फिर ऐसे गया होगा, ऐसे गया, तो उनके रिजल्टेंट ऐसे आएंगे, तो इनमें टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर वो इस तरीके से ज्यादा लेगा। आप बाकी हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज को बोलता हूँ सर। हाँ। बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज पर, दो चीजें हैं। हमें ये पता है एक चीज की वेलोसिटी का चेंज हमें एग्जैक्टली पता है कितना हुआ, किधर हुआ, यानी कि हमें v2 माइनस v1 वेक्टर जो है वो एग्जैक्टली पता है कितना है। इट इज v रूट 2 इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हमें एग्जैक्टली पता है, यानी कि इट इज अ कांस्टेंट वेक्टर सर, इट इज अ कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब v2 माइनस v1 सर किया किसने होगा? v2 माइनस v1 किया होगा सर इंटीग्रल a dt। अगर हम बात करें इंटीग्रल a dt, इसका अगर हम मॉड लें तो इसकी वैल्यू हमारे पास मॉड c के बराबर होगी सर। हाँ, ठीक है। इंटीग्रल a dt की वैल्यू मॉड c के बराबर होगी, ठीक है सर। अब
ए हमारा अलग अलग दिशा में लग सकता है, पर उसकी मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम लिमिट है जो आपने बताई है ए है, तो हमें टाइम मिनिमाइज करना है। और दिस अगर मैथमेटिकली देखें तो दिस इज द इक्वेशन वी हैव, ए कैन हैव एनी डायरेक्शन, ए की विलक्षण किधर भी हो सकती है। तो सर एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए ये कांस्टेंट वेक्टर ये है सर, ये कांस्टेंट वेक्टर है, तो अगर हमारे पास मॉड ए डी टी हमने जो किया हुआ है, मॉड एक्चुअली दिस इज हमने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये पूरी की पूरी कहानी है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कांस्टेंट वेक्टर यहाँ है, अगर हम ए डी टी, ए मान लीजिए हर डी टी में अपनी दिशा बदल रहा होता, तो अगर हर डी टी में अपनी दिशा बदल रहा होता ए, तो पहले मान लो थोड़े समय बाद ए इधर की तरफ होता, डी टी इधर होता, ए डी टी ये आता, थोड़े समय बाद इधर होता, 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 थोड़े समय बाद इधर किसी पाथ में चल रहा होता, मुझे नहीं पता, हर डी टी डी टी डी टी टाइम के लिए, और फाइनली उसको ये ऐसे पहुंचना होता सर। हाँ, सही बात। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पहुंचना है, हमें इस जगह पर हमें पहुंचना है, तो ए डी टी हमारे पास ए तो फिक्स्ड है सर। तो अगर आप देखें तो इस वेक्टर की लेंथ है सर ए डी टी, इस वेक्टर की लेंथ है सर ए डी टी, इस वेक्टर की लेंथ है ए डी टी 1, ए डी टी 2, ए डी टी 3। तो इस पूरे पाथ की जो ये लेंथ है, इस पूरे पाथ की जो लेंथ है, क्या मैं उसको कह सकता हूं कि इट इज मॉड ए इंटू डी टी 1 प्लस डी टी 2 सिग्मा डी टी, इट इज इक्वल टू दिस लाल वाला कर्व्ड पाथ लेंथ। ठीक है, लाल वाला कर्व पाथ लेंथ, तो कर्व पाथ, ये कर्व पाथ लेंथ, कर्व असली पाथ की लेंथ नहीं बता रहा हूं मैं इस वेक्टर के कर्व पाथ लेंथ की बात कर रहा हूं। इट इज अ कर्व पाथ लेंथ के बराबर है सर ये। ठीक है, कर्व पाथ लेंथ के बराबर है। अब आपको यही हमारा टोटल टाइम है सर। अगर यही टोटल टाइम है सर, ये हमें दिया, तो अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है तो या तो हम इस मॉड ए को बढ़ा लें, वो तो हम करेंगे, मैक्सिमम रख लेते हैं, ठीक है, मॉड ए को मैक्सिमम कर लेते हैं, और इस कर्व पाथ लेंथ की वैल्यू को मिनिमम कर ले सर। तो मिनिमम इस तरह के पाथ की मिनिमम लेंथ तो सी के बराबर ही होगी सर। सी के बराबर ही होगी, सही बात है, सी के बराबर ही होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो v2 माइनस v1 है ये सी के बराबर होगा, यानी कि हमारे पास, यानी कि सीधे सीधे यूं करें हम, यानी इसका मतलब है ए की और ये दिशा जो है वो ए की दिशा हो जाएगी। इसका मतलब है अगर इस पाथ लेंथ को मिनिमम करना है तो ये लाल वाला पाथ ऐसे बनाना पड़ेगा, और सी की दिशा ही ए की दिशा है। इसका मतलब है ए की दिशा बदल नहीं सकती अगर आपको टाइम मिनिमम करना है। सही बात है। तो अगर आपको टाइम को मिनिमाइज करना है तो ए को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ओवरऑल कांस्टेंट हो गया, ये कंक्लूजन निकल गया, ए कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तो पाथ से पैराबोला ही होगा, क्योंकि दिशा बदल रही है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पाथ पैराबोला होता है। बेसिकली एक्सेलरेशन कांस्टेंट में दो ही पाथ होते हैं, स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोला, वो आपको आइडिया होगा। पर यहाँ पे वेलोसिटी की दिशा परपेंडिकुलर बदल रही है, इसका मतलब दे हैव सम एंगल, इसका मतलब ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, तो इसका मतलब पता नहीं आपको कितना समझ आया, पर इतना सुंदर सवाल है, ये जो एनालिसिस मैंने की है ये इतनी सुंदर है कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मजा आएगा। आंसर तो उनका भी आ जाएगा, देखो मैंने पैराबोला और सर्कल में कंपेयर कर दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट से, पर कैसे तुम्हें पता चला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इस बात की चर्चा कौन करेगा? तो इस बात की चर्चा हमने की, जो शायद आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी अगर आपको थोड़ा सी पढ़ाई में इंटरेस्ट है। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि टाइम को मिनिमाइज करने के लिए ये जो पाथ लेंथ है वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। पाथ जो फॉलो किया है उसकी लंबाई नहीं है, ये वेक्टर a1 dt a1 dt 1 a2 उनका सम जो किया है उसको उसकी मिनिमाइज करने की कोशिश की। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच। पाएगा सभी को एंजॉय योर लाइफ, यू विल फाइंड इट एंजॉयबल।